गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे आप लोग? आइए आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंपटीशन एग्जाम में, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका अदर मेडिकल से एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, सब में ये टॉपिक क्लियर बहुत बार पूछा गया है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो साइक। ओव्यूल एक्चुअल में होता क्या है समझ लेते हैं पहले। ओव्यूल इज नथिंग, ओव्यूल कुछ है नहीं ज्यादा स्पेशल, यह ओवरी के अंदर पाया जाता है भाई। पहले इस बात को समझ लो, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड में बदल जाता है, या फिर कह सकते हैं ओव्यूल इज द फ्यूचर सीड। सिंपल सी बात है, समझ लो। सीड जो होता है वह ओव्यूल ही होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर क्या होता है कि इसका फीमेल गेमेटोफाइट, इट मींस जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके डेवलपमेंट की बातें हम देखेंगे इसमें। तो आइए देख लिया जाए। ओव्यूल जो होता है एक ग्लोबोस स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लोबोस, इट मींस ग्लोब के आकार का, या कह सकते हैं कि फूला हुआ स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें अगर बात करें कि बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं ओव्यूल्स में, बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 एंड्स कह सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर सबसे टॉप पे जो होता है ये ब्रॉड रीजन, ये ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको चलाजा बोलते हैं। चलाजा मतलब जाना मत भाई मेरे भाई, जाने का नहीं, चलाजा इसको बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में एक छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है यहाँ पर। दिस वन इज द ओपनिंग, और इस ओपनिंग को बेटा हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक्चुअल में क्या है कि यह ओपनिंग होता है। ओपनिंग मतलब जहां पर छोटी सी माइन्यूट स्ट्रक्चर अपर्चर होता है, छिद्र होता है, उसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। और ओवरऑल देखें, दिस ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स। देख लेते हैं कौन कौन सी। ये देखिए, आउटर एंड इनर। ये आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स होता है। ये इंटीग्यूमेंट क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इंटीग्यूमेंट्स क्या काम करता है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टा। आउटर इंटीग्यूमेंट को टेस्टा बोलते हैं और इनर इंटीग्यूमेंट को टेगमेन बोलते हैं। ये टेस्टा और टेगमेन एक्चुअल में सीड कोट बनाते हैं। जब कोई सीड आप छीलते हो उसके ऊपर जो छिलका निकलता है वही इंटीग्यूमेंट होता है भाई। क्या हर एक प्लांट में, नियरली ऑल प्लांट्स बियर्स 2 इंटीग्यूमेंट, इट मींस ऑल ओव्यूल्स आर बाइटेगमिक, यानी ओव्यूल्स जो होते हैं बाइटेगमिक होते हैं, 2 इंटीग्यूमेंट उसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे खतरनाक बात आ रही है आपके बीच में भाई, एक ऐसा प्लांट है जिसमें तीसरा इंटीग्यूमेंट भी पाया जाता है। और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है भाई, उस तीसरे इंटीग्यूमेंट को एरिल बोलते हैं, अपने भाषा में एरिल बोला जाता है। एरिल क्या है, आपने कभी लीची खाया है? लीची का जो एडिबल पार्ट होता है भाई वही थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है। तीसरा इंटीग्यूमेंट लीची का एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं आप। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच प्लांट इज द थर्ड इंटीग्यूमेंट इज फाउंड, तो आपको बताना है लीची में पाया जाता भाई। तो ये इंटीग्यूमेंट हो गया। अब इसके बाद की बात करते हैं, एक यहाँ पर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये स्टाक, इस स्टाक के द्वारा ये ओव्यूल पूरा जो है आपका अटैच रहता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल किसके द्वारा अटैच रहता है, फ्यूनिकुलस। ये फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल्स कुछ लोग बोलते हैं इसको, या कह सकते हैं द बेस विच अटैच द ओव्यूल टू द ओवरी। ओवरी से जिसके द्वारा यह ओव्यूल अटैच रहता है उसको हम फ्यूनिकल्स बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, दिस वन, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इट इज द एम्ब्रियो साइक। एक्चुअल में ये एम्ब्रियो साइक होता है, दिस वन इज द एम्ब्रियो साइक। इसको आप देखोगे राउंडेड स्ट्रक्चर बीच में, ये एम्ब्रियो साइक होता है। अभी इस एम्ब्रियो साइक को डिटेल में आपको बताया जाएगा, पहले आप समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इस एम्ब्रियो साइक में सबसे टॉप पे चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स पाई जाती हैं। एंटीपोडल सेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आगे चल के पॉलीएम्ब्रियोनिक कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद इसके जस्ट माइक्रोपाइलर साइड में आपका एग सेल पाया जाता है। एग सेल के साइड में 2 सेल होती हैं जिसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो सिनर्जिड्स और एग सेल मिला करके एग ऑपरेटस बना देती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई यहां पर पाए जाते हैं। अभी ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल का ये है। तो इसको अच्छे से आप सेट कर लो दिमाग में कि ये आपका ओव्यूल जो है किस तरीके से ये पाया जाता है सीड के अंदर। अब इस एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल होता है, इट इज द फीमेल गैमीट। एक्चुअल में ये फीमेल गैमीट होता है और इसके फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो होता है एम्ब्रियो बनता है। तो इस एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट की बातें जरा सा हम देख लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये जो खाली पोर्शन चलाजा के नीचे दिख रहा है आपको, दिस वन, दिस वैकेंट पोर्शन इज फिल्ड विद द
पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा फिल्ड रहता है, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस। अब यहीं पे आप अगर इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूसेलस का क्या क्वालिटी है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसको देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर इसके डेवलपमेंट की, यानी इस एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट की बात बोलते हैं। कैसे एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है, आइए बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए प्रिमिटिव, या कह सकते हैं कि आपका न्यू ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोई भी सेल जो है वह मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक को मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। अब आइए बात कर लेते हैं, ये जो मेगास्पोर होता है, इस मेगास्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा मियोसिस? मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, एक सेल से 4 सेल बनती है मियोसिस में, और एक सेल से 2 सेल बनती है माइटोसिस में। तो यहां पर ध्यान देना, मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, एंड विच रिजल्ट्स द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये हैप्लॉइड, इट मींस मियोसिस जिसमें होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिसको बेटा यहाँ पर 4 मेगास्पोर यहाँ पे बनते हैं। अब देखिएगा, इन 4 मेगास्पोर में डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर 3 ऊपर के जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। आप देखिएगा 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर, 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जो बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पर तीसरा जो है, चौथा वाला, वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यही फंक्शनल करता है। अब इस मेगास्पोर को, यानी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इसके डेवलपमेंट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर की बात यहाँ की जा रही है। इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, केवल न्यूक्लियस इसका डिवीजन करेगा। इसके न्यूक्लियस के डिवीजन की बात देखते हैं, 3 टाइम्स आपका माइटोसिस होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक बार किसी भी सेल में माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो यहाँ पर 3 बार होगा तो कितना बनेगा भाई? कुछ लोग कहेंगे 6, नहीं मेरे भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनेंगे। जैसे देखिएगा, एक बार मियोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया। फिर इसमें एक बार होगा, दूसरी बार तो यहाँ से 2 से 4 बन जाएंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे। अब तीसरी बार जब माइटोसिस होगा, यहाँ से 4, यहाँ 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे हो जाएंगे। तो ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर हो जाते हैं। तो आप देखोगे कुल 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बनकर तैयार हो जाते हैं, 4 एक साइड में और 4 दूसरे साइड में। ये साइड आपका चेराजल साइड है, ये साइड आपका माइक्रोपाइलर साइड है। ठीक है, तो चेराजल साइड में अगर देखेंगे फिर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक न्यूक्लियस एक साइड से और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइड से सेंटर में आ जाएंगे, ये सेंटर में आ जाएंगे। 3 ऊपर रह जाएंगे और 3 नीचे रह जाएंगे, 2 ठो कहां आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। अब न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब क्या होगा? वॉल फॉर्मेशन, इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन होगा तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सेंटर वाली सेल आपकी एक सेल बना देगी और साइड वाली जो सेल है वो आपके सिनर्जिस्ट बना देंगे, और ऊपर के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके एंटीपोडल्स बना देंगे, और बीच वाला जो है पोलर न्यूक्लियाई बना देंगे। तो यही है ना, ये इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, वही बन रहा है कि नहीं? तो ये डेवलपमेंट है एम्ब्रियोसाइक का। तो एम्ब्रियोसाइक को देखोगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। आइए देख लेते हैं 8 न्यूक्लियस इसमें कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया। अब सेल देख लेते हैं, 7 सेल है, कहां पे है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल बताया सर ने, आपने तो बेवकूफ बना दिया। नहीं भाई, देखिए सेंटर में देखिएगा, ये जो बड़ी वाली सेल दिख रही है, बीच वाली सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, वो है आपका सेंट्रल सेल, 7वीं सेल। तो यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है आपका एम्ब्रियोसाइक। कभी कभार एग्जाम में इसी नाम से भी आता है, ड्रा द वेल लेवल डायग्राम ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो आपको समझना है, यही एम्ब्रियोसाइक, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसको एम्ब्रियोसाइक भी बोलते हैं, और इसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको आज बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर क्या होता है एम्ब्रियोसाइक कैसा होता है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप केयरफुल इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।